भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर-उधर के कामों में लग जाता है लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसको करने मात्र से आपका जो बच्चा होगा वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है पूरा आपको बताऊँगा, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी क्या मनोकामना है, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगती। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चा जो है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। उपाय इसलिए बताए क्योंकि उस पत्र में और ये सब लिखा था कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छा उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने फिर 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस भी आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो बच्चा था ना, ठीक है ना, वो जो बिना बोले, बिना कुछ कहे अब पढ़ने लगा है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से सारी की मनोकामना पूरी हो जाती है, सारी की सारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा मनोकामना है और आपका अगर बच्चा पढ़ता नहीं है तो अवश्य रूप से वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, ठीक है? लेकिन उसके पहले इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, सबसे पहला उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, वो भी 3, ठीक? ले लिया, उसके साथ-साथ आपको 1 धतूरा चाहिए, ठीक? धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप उसको शिव मंदिर भेजेंगे, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेना है, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है,
श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको बस करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी होनी ही होनी है। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में जितने भी माता पिता हैं उनको उपाय करना है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है, केवल और केवल एक लाल फूल लेना है। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल कौन सा होना चाहिए, लाल फूल कोई सा भी चल जाएगा, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, बस कहीं से भी कटा फटा या खंडित ये सब नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है, ठीक है ना? क्या होनी चाहिए? माता सरस्वती की जो फ़ोटो या मूर्ति कुछ भी होना अति अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आप जाइए और बाज़ार से लेके आइए, ठीक? और अपने घर में स्थान दीजिए। अब क्या करना है, आपने स्थान दे दिया कोई भी फ़ोटो या मूर्ति, अब शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, वही जो लाल फूल है ना, वो माता सरस्वती को क्या करना है, अर्पित करना है। और अर्पित करके माता से उसको औषधि के रूप में, किसके रूप में? औषधि के रूप में आपको क्या करना है, चुपचाप माँग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने उसको औषधि के रूप में माँगा, ठीक, तो मज़ा ही आ जाएगा, आपका मनोकामना पूरी होगा। तो आपको करना क्या है, औषधि के रूप में माँग के आप उसको रख देना है। अब उसी रात मतलब आप अपने काम-धाम करने लगिए और उसी रात, ठीक है? उसी रात क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार वो फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो सारी की सारी जो मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि उस फूल के ज़रिए स्वयं जो हमारी माता सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी, ठीक है? ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। क्या करना है? शहद का लेपन। शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है? चिकने साइड करिएगा। अब जैसे आपने शहद का लेपन किया, आप अपने बच्चों को भेज दीजिए उस पान के पत्ते के साथ, कहाँ? सीधा-सीधा उसको शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे और जाके सीधे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना है, ठीक है ना? आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको माता शुक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शुक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शुक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ? बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, बस वहीं आप अर्पित कर दीजिए, मनोकामना माँग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इसके बीच मनोकामना पूरी होगी ही होगी।